नमस्कार, सुप्रभात, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारा सुप्रभात कार्यक्रम में। और हमारा ये जो कार्यक्रम है ये आता है सुबह सुबह और आप लोग इसको पसंद करते हो, इसलिए आपको धन्यवाद। देखिए, जो भगवान की लीला है ना, ये उन्हीं को पता होता है। हम लोग जो इंसान है, जीव है, हम लोग भगवान के अंश है। लेकिन क्या होता है कि है तो हम अंश है ना, और जो पूर्ण है उसका हम छोटे से अंश है। तो कई सारी चीज़ें हमें एकदम से समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे भी कई जन्मों की जो संस्कार है वो हमारे अंदर एक छाप सा बना होता है संस्कार का। तो वो संस्कार की वजह से, जन्मों की संस्कार, जन्मों की कलबस की वजह से हम जो है ना भगवान को भी पहचान नहीं पाते हैं कई बार। तो क्या हुआ, एक राजा थे। वो राजा जो है काफ़ी धार्मिक थे। तो वो रोज़ जो है ना जाते थे भगवान के मंदिर में, और मंदिर में दर्शन करके वापस आते थे। तो देखिए, राजा तो वैसे ही बहुत बड़े होते हैं जो पूरे देश को संभालते हैं, लेकिन वो भी भगवान में भगवान के लिए समर्पित थे और भगवान को अपने से बड़ा मानते थे। इसीलिए वो डेली जो है भगवान के दर्शन के लिए जाते थे। और जब जाते थे तो वहाँ पे ना दोनों तरफ उनको भिखारी मिलते थे। अब दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ भिखारियाँ भिखारियाँ देखते थे। राजा है तो कुछ मांगना ही चाहिए, पहुँच जाते थे। तो एक भिखारी बाएं तरफ है, उसने बोला, हे राजा, देखो आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, आप हमें भी कुछ दे दो। एक भिखारी जो दाएं तरफ था वो कह रहा है, हे भगवान, राजा को आपने सब कुछ दिया है, कुछ हमें भी दे दो। देखो, दोनों की बात में थोड़ी सी अंतर है, लेकिन दोनों मांग रहे हैं और राजा सुन रहे हैं। तो राजा ने सोचा, अच्छा ये क्या बात है, मतलब दोनों की बातों में क्या अंतर है। थोड़ा सा सोचने लगे। जब वो वापस चले गए तो महल में बैठ के सोचने लगे कि एक कह रहा है कि ईश्वर ने तुझे सब कुछ दिया है तो मुझे दे दे, कुछ दे दे मुझे। और दूसरा कह रहा है कि हे ईश्वर, आप राजा को बहुत दो ताकि वो हमें भी दे। तो कहने का मतलब है कि वो जो बोल रहा था ना कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, वो दूसरे को सुन के कह रहा है कि मांग ले ईश्वर से, राजा जी से फिर क्यों मांग रहा है। तो ये बात को सुन के राजा जी जो है सोचने लगे और क्या करे, अपने मंत्री को बुलाए और बोले, देखो वहाँ जाओ और जो मेरे बाएं तरफ था, जो मुझे बोल रहा था कि भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है और तुम हमें भी दो, उस भिखारी को एक पूरे बड़े से पतीले में खीर बना के ले जाओ और उसे दे देना। और उस खीर की पतीले में बहुत सारे जो है सोने की असरपियाँ डाल देना, जो खीर के नीचे रहे, ऊपर दिखाई ना दे। तो मंत्री ने ऐसे ही किया। उसने क्या किया, एक पतीले में भर के खीर बना दिया और उसके अंदर कुछ सोने की असरपियाँ डाल दिया और लेके वो भिखारी को दे दिया कि राजा ने तुम्हें दिया है। तो भिखारी बड़ा खुश हुआ, कहता है, वाह, देखा। दूसरे भिखारी को चिढ़ाते हुए बोला, कहता है, देखा, तुम तो भगवान से मांग रहे थे, मांगो और भगवान से। मैंने राजा से मांगा, देखो राजा ने मुझे क्या दिया है। हाँ, कितने अच्छा खीर दिए हैं। खुश होके खीर खाने लगा और खीर खाते खाते उसका पेट भर गया। जब पेट भर गया तो उसने खीर का पतीला उठाया और वो दूसरे भिखारी को दे दिया। बोला, ये ले, तू भी खा ले खीर, तुम तो बड़े ईश्वर से मांग रहे थे, ईश्वर आ जाएंगे अभी तुझे खीर खिलाने। ठीक है। तो वो दूसरे भिखारी भी इससे पतीला लिया, वो भी खीर खाया। और दूसरे दिन जो है राजा बड़े खुश होके आए कि मैंने उस भिखारी का मदद किया है। अब तो वो खुश होगा। आए, देखे तो वो भिखारी फिर वही जगह पे बैठा हुआ है, बाएं तरफ वाली भिखारी बाएं तरफ पे। तो राजा ने कहा, थोड़ा सा जानने के लिए कि सही में इसको खीर मिला कि नहीं मिला, ये आज ऐसे कैसे बैठा हुआ है, कल तो मैंने सोने की असरपी दी है खीर में। राजा जी ने बोला, अच्छा तुम्हें खीर मिला? तो कहता है,
हाँ, खीर मिला और बहुत अच्छा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए खीर भेजा। तो राजा फिर बोले कि अच्छा, फिर? तो कहते हैं फिर क्या, फिर मेरा पेट भर गया था, तो मैंने जो बचा कुचा खीर था वो मैंने दूसरे भिखारी को दे दिया जो उस तरफ बैठता है। ओहो, राजा जी तो सब बात समझ गए और बोले कि वो बोलता था ना कि भगवान देते हैं, भगवान ने ही लगता है दे दिया उसको। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की मर्जी के बिना ना कुछ नहीं होता है और उनकी लीला उन्हीं को पता है। देखो, इसने भरोसा करा राजा के ऊपर, लेकिन राजा क्या है, इंसान है। वो है जरूर राजा, लेकिन है तो इंसान ना। और कुछ हद तक तो वो हेल्प करने की भी कोशिश करे, मदद करने की भी कोशिश करे, लेकिन क्या हुआ, उसकी तकदीर में था ही नहीं। और जो भगवान पे भरोसा कर रहा था, जो बोल रहा था सब ईश्वर का देना है और ईश्वर ही देंगे, सब ईश्वर देंगे और ईश्वर का देना है, तो देखो उसको अपने आप पहुंच गया वो सोने की असरपिया जो खीर की बर्तन में था। तो कहने का मतलब है कि भरोसा रखो उस भगवान के ऊपर जिसके हम अंश है। अगर हम अंशी उन्हीं का है और उन्हीं के ऊपर ही भरोसा नहीं रखेंगे तो हमारी मदद कौन कर सकता है। देखो, वही भेज देते हैं अपने भक्त को, राजा भी तो उनके भक्त थे ना, तो उन्होंने मदद करने भेज दिया ना। और किसको भेजा, जिसने उन पर भरोसा रखा। तो हमें भी उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, उस भगवान के ऊपर जिसका हम अंश है। और उस भगवान वो जो भगवान है, उन्होंने भगवत गीता में क्या कहा है अभी बताते हैं आपको। भगवत गीता का 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, भगवान कहते हैं ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता, ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ अयम न अभिजानति लोको माम अजम अव्ययम। अर्थात भगवान कहते हैं जो मूर्ख और अल्पज्ञ लोग हैं उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता हूँ, और उनके लिए मैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहता हूँ, और वो ये कभी भी नहीं जान पाते हैं कि मैं अजर और अव्यय हूँ। तो कहने का मतलब भगवान भी वही प्रकट होते हैं जो उनको समझ पाते हैं। जो मूढ़ है, जो मूर्ख है और जो बिल्कुल भी अल्पज्ञ है, जिनको बुद्धि ही नहीं है, तो वो लोग, उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं क्योंकि वो उनको समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखा आपने, हमें भी भगवान के ऊपर आस्था रखना चाहिए अनन्य भाव से। जब हम अनन्य भाव से भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वो भी हमारी बात को समझते हैं और हमें मदद करते हैं और अपनी आशीर्वाद देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हरे कृष्णा।